टीचिंग स्किल यानी पढ़ाने की कला। डियर फ्रेंड्स, अब आप अपने फेवरेट टीचर को याद कीजिए। उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज थी जिनसे वो आपके फेवरेट थे। उनकी क्लासेस में आपको मजा आता था, वहीं कई टीचर्स की क्लासेस में आप बोर हो जाते थे। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई टीचर किसी चीज को बहुत अच्छे से समझा पाता है, पढ़ा पाता है, और वहीं कई टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो याद नहीं हो पाता, ना ही समझ आता है। तो ये सब टीचिंग स्किल के कारण होता है। इस वीडियो में हम इसी को सीखने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें टीचिंग स्किल की क्या जरूरत है, हमें तो टीचर बनना ही नहीं है। तो जरूरी नहीं कि टीचिंग स्किल सिर्फ टीचर में ही हो, आप लाइफ के कई फील्ड्स में इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जॉब या बिजनेस किसी भी फील्ड में है, आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है या कभी ऐसी नौबत आती है कि आपको दूसरों को कुछ टीच करना है, कुछ प्रेजेंट करना है, समझाना है, उस समय ये स्किल्स आपके काम आएंगे। हमें लाइफ में कभी भी यह स्किल काम आ सकती है, इसलिए हमें इसे सीखना जरूरी हो जाता है। लाइफ में कभी हो सकता है कि आपको अपने बच्चों को या किसी को पढ़ाना या समझाना पड़े। अब हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर टीचिंग स्किल। टिप नंबर 1, कॉन्फिडेंस। किसी भी काम को करने के लिए सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी टीचिंग करना सीख रहे हैं, तो आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखिए, मानसिक रूप से तैयार रहिए, तभी आप अच्छे से टीच कर पाएंगे। टिप नंबर 2, नॉलेज। आप जो भी टीच या प्रेजेंट करना चाहते हैं उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको खुद को पता नहीं होगा कि वो क्या है, तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे। इसलिए टीच करने से पहले अगर टॉपिक के बारे में कहीं डाउट है तो उसको पहले से ही क्लियर कर लें, ताकि आप क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। और जितना ज्यादा आपको नॉलेज रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस। अगर आप इस फील्ड में बिगिनर हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन या क्लासेस को लेकर नर्वस हैं, तो इसे दूर करने का तरीका है प्रैक्टिस करना। आप क्लासेस या प्रेजेंटेशन से पहले घर पर ही उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज्यादा आप इस फील्ड में एक्सपर्ट होते जाएंगे। इसके साथ ही आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होते जाएगा। टिप नंबर 4, आप जब भी पढ़ाते हैं तो उसे सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें। आप जितना सरल उस टॉपिक को बना सकते हैं, उस लेवल पर ले जाकर ही समझाएं। आप चाहे कॉलेज के स्टूडेंट को ही टीच कर रहे हो या किसी ऑफिस मीटिंग में ही क्यों न प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार से आपको समझाना है कि आप छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। इससे 90% से भी ज्यादा चांस होंगे कि वो आपकी बातों को समझ सकेंगे। फैनमैन टेक्निक में भी इस चीज का उपयोग किया जाता है। टिप नंबर 5, यूज विजुअल्स। आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं या टीच करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स, चित्रों या दृश्यों को यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स को जल्दी याद कर लेता है, जिससे हम उस टॉपिक को जल्दी समझ सकते हैं। आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें जितना पॉसिबल है उतने ज्यादा विजुअल्स के यूज कीजिए। हो सके तो उसे वीडियो फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे एक टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, उसे एक टीचर लिख कर या बोल कर समझा रहा है और दूसरा टीचर विजुअल्स के माध्यम से समझा रहा है। तो जो टीचर विजुअल्स से समझा रहा है उसके स्टूडेंट उस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। टिप नंबर 6, स्टोरी टेलिंग। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगर उसमें पॉसिबल है तो स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। उन्हें शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, उन्हें एक इंटरेस्टेड स्टोरी सुनाया जाता है, फिर लास्ट में उस स्टोरी से क्या सीख मिलती है उसे बताया जाता है, जिससे वो उसे समझ पाते हैं और नहीं भूलते हैं। अगर आप कठिन से कठिन टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें भी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। टिप नंबर 7, आप अपने टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर यहीं पर गलती होती है। टीचर जो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट उसे अपने लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते कि रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज है, ये मुझे कहाँ काम आ सकता है, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वह उसे अच्छे से नहीं समझ पाता और जल्दी भूल जाता है। आप जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उसे स्टूडेंट्स के या सामने वाले के पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए, उनके इमोशंस, फीलिंग्स से कनेक्ट कर दीजिए, फिर वे उस टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूटन्स के लॉ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें आसपास के एग्जाम्पल देकर समझाइए, उनसे भी एग्जाम्पल पूछिए, जिससे वो सोचेंगे कि ये हमारे आसपास होते रहते हैं, हमको पता भी नहीं होता। तो उनका माइंड उस टॉपिक के बारे में एक्टिव हो जाएगा और सोचेगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे आसपास होते रहता है, तो इसे जानना मेरे लिए जरूरी है। टिप नंबर 8, आस्क क्वेश्चंस। आप अपने स्टूडेंट या सामने वाले को क्वेश्चन पूछकर भी उन्हें याद दिला सकते हैं। आप जब भी सामने वाले को टीच करते हैं या कोई टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उनसे क्वेश्चन जरूर पूछें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने पर अगर उनका माइंड कहीं और है तो वह तुरंत वहीं प्रेजेंट हो जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर करने पर उस टॉपिक को हम अच्छे से समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। तो बीच बीच में आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिप नंबर 9, सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करें। मेरी लाइफ
लाइफ में कई ऐसे टीचर हैं जिनसे मैं लगातार कई घंटों तक पढ़ सकता हूँ, मुझे बोर फील नहीं होगा। जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि वे बीच बीच में सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा माइंड बोर नहीं होता। आप भी ऐसे कई टीचर्स को जानते होंगे जो सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करते हैं और उनकी क्लास में हमें मजा आता है। बीच बीच में वो जोक सुनाते हैं, कोई फनी स्टोरी सुनाते हैं, जिससे हमारा माइंड वहीं प्रेजेंट रहता है, भटक नहीं पाता, बोर नहीं हो पाता। आप भी अपने मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन को बोरिंग बनाने की बजाय उसमें थोड़ा ह्यूमर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इतना ज्यादा भी फनी ना बनाए कि पूरा क्लास या मीटिंग ही फनी हो जाए। आपको जब लगे कि सामने वाले बोर हो रहे हैं तभी इस चीज का प्रयोग करें। टिप नंबर 10, मोटिवेट करना। आप स्टूडेंट्स या सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड रहें। आप जो उनको समझाना चाह रहे हैं, उनसे जो करवाना चाह रहे हैं, उन्हें वो करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे आप बच्चों को टीच कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, आपको क्या फायदा होगा, आप किस टाइप से लाइफ को बेटर बना सकते हैं, जिससे वो पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसी प्रकार अगर आप सेल्समैन की टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कोई स्टोरी या किसी भी माध्यम से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। टिप नंबर 11, आप नोट्स बनाने के लिए बोल सकते हैं। आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें आप लिखवा कर नोट्स बनवा सकते हैं, जिससे उनका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। साथ ही लिखने से भी हमें याद होगा, अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप किसी बिजनेस पर्पज से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उनसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। इस प्रकार उनका उस टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहेगा और वे उस पर रिसर्च करेंगे, उस टॉपिक को रीड करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो उस चीज को समझ पाएंगे, उसमें एक्टिव रहेंगे। पॉइंट नंबर 12, अगर आप टीचर हैं, आप ऐसे सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, जैसे हिंदी का कोई गद्यांश पढ़ा रहे हैं, तो आप सामने वाले को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। आप उसे खुद पढ़ने की बजाय सामने वाले स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बोलिए। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि कोई और इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। इससे स्टूडेंट्स या सामने वाले का अटेंशन उस टॉपिक पर बना रहता है। पॉइंट नंबर 13, होमवर्क। आप स्टूडेंट्स को होमवर्क दे सकते हैं। आप जो भी उनको पढ़ाते हैं, जो भी टीच किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो वो घर पर करेंगे, जिससे उनको लगेगा कि यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस टास्क को हमें पूरा करना है। उन क्वेश्चंस को वो घर में सॉल्व करेंगे, जिससे वो उसे ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे और उनका प्रैक्टिस भी होगा। पॉइंट नंबर 14, अगर आप ऐसे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट या क्रियाकलाप किए जा सकते हैं तो उन्हें जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से हमारा माइंड ज्यादा अच्छे से समझ पाता है और याद रख पाता है। जैसे आप केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उन्हें लाइव सामने उस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाइए कि एक्चुअली में होता है या नहीं। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें माइक्रोस्कोप में देखिए कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वो उतना ही अच्छे से समझ आएगा। इसी प्रकार आप फिजिक्स, मैथ, सोशल साइंस, इन सब में भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे सोशल साइंस में आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्लास को एक पार्लियामेंट की तरह बना सकते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मिनिस्टर बना दीजिए और किसी एक टॉपिक या मुद्दे पर वहाँ डिस्कशन कीजिए, तो इससे पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारा सिस्टम वर्क करता है और स्टूडेंट ऐसा फील करेंगे कि हम पार्लियामेंट में ही हैं और उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट और अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आपके क्लासों को कभी मिस नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 15, टेस्ट लीजिए। अब आपने जो भी पढ़ाया है, टीच किया है, उन्हें वीकली या मंथली टेस्ट लेकर देख सकते हैं कि वो कितना समझ पाए हैं। अगर आपका टेस्ट रिजल्ट बैड आता है तो इससे पता चल जाता है कि वो उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं और आप उन्हें और सरल तरीके से दोबारा समझा सकते हैं। इस प्रकार हमने जितने भी टिप्स बताए हैं, अगर आप उन सबको फॉलो करते हैं तो आपके स्टूडेंट्स या सामने वाले बोल ही नहीं सकते कि हमें समझ नहीं आया। इस प्रकार अब आप एक बेहतर टीचर हैं, एक्सप्लेनर हैं। आप में बहुत अच्छी टीचिंग स्किल है जो आपको सफल बनाने में मदद करेगी। इसी प्रकार की सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।